परेशान ना हो ताऊश्री, यदि पिताश्री नहीं है तो क्या हुआ। अभिमन्यु के रहते आपका कोई बाल भी बांका करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातन आंगन में। सनातन आंगन में मैं आज आपको उस वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम लेते ही सीना गर्व से फूल उठता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं। उस महान योद्धा का नाम है अभिमन्यु। महाभारत में अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा नंदन अभिमन्यु एक बहुत ही असाधारण योद्धा थे। कहा जाता है कि जब वनवास हुआ था पांडवों को, इस कारण से उसको सानिध्य मिली थी श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण उसके खुद गुरु थे। वो धनुर्विद्या हो, गदा युद्ध हो, किसी भी युद्ध में अति निपुण था। जब कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा युद्ध के मैदान पर कि चक्रव्यूह रचना करके युधिष्ठिर को उसमें फंसा दिया जाए, और जब युधिष्ठिर फंस जाएगा तो अपने आप पांडव युद्ध हार जाएंगे। जानबूझकर श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध से कोसों दूर ले जाया गया और इधर चक्रव्यूह की रचना की गई। अब जबकि चक्रव्यूह की रचना की गई तो युधिष्ठिर चिंतित हुआ। उसकी चिंता को मिटाते हुए अभिमन्यु ने कहा था, ताऊश्री पिताश्री नहीं है तो क्या हुआ, मेरे रहते आप पे कोई उंगली उठाए, आपका कोई बाल बांका करे, ये हो नहीं सकता। चक्रव्यूह क्या चीज़ है, मैंने तो जन्म से पहले ही चक्रव्यूह को तोड़ने के उपाय अपने पिताश्री से सुन रखे हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं उससे निकल कैसे सकूंगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसके अंदर जाकर अपने शत्रुओं को बिल्कुल तिनके की भांति उड़ा सकता हूँ, उसको तहस नहस कर सकता हूँ। इतनी शक्ति मेरी बाजुओं में है। मेरे पिताश्री ने जो बताया है, आप चिंता ना करें, कोई चक्रव्यूह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्य था वो लाल। वाकई में जब एक से एक धनुर्धर, एक से एक महायोद्धा, भट योद्धा कौरवों की सेना में चक्रव्यूह की रचना के साथ द्रोण, कृपाचार्य, सब लोग एक अगले पक्ष में खड़ा हो, और सिर्फ 15 साल का एक नवयुवक ऐसी अपनी शक्ति और अपनी पराक्रम का ऐसा उदाहरण पेश किया कि सबके पसीने छूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि हमने जो व्यूह रचना की है वो एक कितना नादान सा, चंद्रमा सा चमकता हुआ एक बालक हमारे सारे नीतियों को, सारे चक्रव्यूह को ध्वस्त करता जा रहा है। यकीन मानिए, कर्ण के सामने ही उसके भाई को एक ही बाण में मुस्कुराता हुआ ऐसा बाण छोड़ा कि वो पवन के वेग से उसका धड़ सर से अलग हो गया और रथ के नीचे जा गिरा। सभी कौरवों ने यह समझ लिया कि इससे पार पाना मुश्किल है, और युद्ध के नियमों को ध्वस्त कर, युद्ध के नियमों को ताक पे रखकर बेईमानी से सभी योद्धा
6 दरवाजे चक्रव्यूह के तोड़ने के बाद, जब उसे नहीं मालूम था कि 7वां दरवाजा कैसे तोड़ना है, सभी योद्धाओं ने उसे घेर लिया और घेर के ऐसा घिनौना युद्ध किया एक बालक के साथ। सभी महाप्रतापी योद्धा सब मिलकर उस पर एक साथ टूट पड़े और उस वीर शिरोमणि अभिमन्यु ने फिर भी हार नहीं माना। सबसे लड़ता हुआ अंततः लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। एक बात जान लीजिए, ये प्रतिज्ञा थी अभिमन्यु की कि या तो आज मैं मरूंगा या आज ही युद्ध समाप्त होगा। यकीन मानिए, ये महाभारत का युद्ध अर्जुन और श्री कृष्ण के नहीं रहते हुए भी समाप्त हो जाना था। वो शख्स था, वो वीर धुरंधर था अभिमन्यु। वास्तव में यदि आप जानना चाहते हैं कि अभिमन्यु कौन था, तो सुन लीजिए। अभिमन्यु स्वयं चंद्रदेव की छवि था। सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को महाभारत के युद्ध में उतारा था। सिर्फ चंद्रमा एक ऐसे शख्स थे जो अपने पुत्र को नहीं उतारे थे। जब उस पर दबाव आया, जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर कहा तुम्हारे को भी कोई ना कोई योगदान देना पड़ेगा, तब उसने कहा था कि ठीक है, मेरा प्रतिबिंब 15 साल तक, इससे ज़्यादा पृथ्वी पर नहीं रह सकता। और वही प्रतिबिंब अभिमन्यु के रूप में 15-16 साल तक महाभारत में हमने उसे देखा, बचपन से देखा, उसके कृत्यों को जाना, उसके चमकते हुए चमत्कृत 16 साल के छोटे से लाइफ को, छोटे से जीवन को इस तरह से चमत्कृत पाया कि वाकई में चंद्रदेव ने जो नाम अभिमन्यु के तौर पर कमाया वो अमिट है, वो बिल्कुल ही कभी कोई भुला नहीं सकता। और इसके बाद ही महाभारत का युद्ध निर्णायक मोड़ पे आया था। इसके पहले तो लोग इधर उधर की कुछ बातें हो रही थी, 2-4 वो मार रहे थे, 2-4 वो मार रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिमन्यु एक बहुत ही शानदार एक कैरेक्टर है महाभारत में, बहुत ही वीर शिरोमणि, और जिसका नाम सुनते ही हर शख्स गर्व से अपना छाती फुला बैठता है। यह है हमारे सनातन धर्म, यह है हमारे हिंदू धर्म की विशेषताएं। ऐसे ऐसे भट्ट योद्धा हमारे कुल में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में दिव्यमान है, हमेशा चमकते सितारों की तरह है। हम क्यों अपने आप को मलिन समझें? बिल्कुल मलिन नहीं है हमारा जीवन। वो अभिमन्यु जिसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता, जिसका विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। हालांकि बचपन में वो बलराम की पुत्री वत्सल्या से वो प्रेम करते थे, जिसको बाद में घटोत्कच ने मिलवाया था। और उसके मृत्यु के बाद राजा परीक्षित का जन्म हुआ था, जो एकमात्र ऐसे पुरुवंश के शासक, पुरुवंश के एकमात्र वारिस बच गए थे, जिससे पुरुवंश आगे बढ़ा। और महाभारत के बाद राजा परीक्षित ने उस वंश को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, अभिमन्यु की कहानी आपको कैसी लगी? इतने छोटे से एपिसोड में और ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, बस इतना कि हमारी संस्कृति बहुत ही महान है। हमारी संस्कृति में बहुत ही
सम्मानित योद्धा हैं जिसका हम सम्मान करें और उनके जैसा अपना भी आचरण रखें, अपना भी मस्तक, अपना भी लक्ष्य ऊंचा और ऊंचा रखें। नमस्कार, धन्यवाद।